और शिवरात्रि भी 8 तारीख में इसीलिए है क्योंकि वो रात्रि से ही वो 14 लग रही है, दिन में तो त्रयोदशी है। तो भगवती माता सती फाल्गुन मास की कृष्ण पक्ष की जो चतुर्दशी, जिसे अपनी समझने की भाषा में कह लो शिवरात्रि, शिवरात्रि के दिन माता कौन क्या पूजन करती है? बोले कृत्वा जागरणम निशि, पूरी रात्रि में वो जागरण कर रही हैं। आप भी करना, संभव हो जाए आप भी करना। अगर आप 10, 20, 50 माताएं अगर एकत्र तो हो जाएं तो किसी मंदिर में बैठ के जागरण करना। और एक बात तो है, यहां पर जो भगवान विश्वनाथ का मंदिर है, कितनी शांति है इस मंदिर में, कितनी शांति है। शांति प्रिय मंदिरों में आराधना करना, जागरण करना। और मंदिरों तक जाने में अगर कठिनाई है तो घर में ही जागरण करना। माता सती जागरण कर रही है पूरी रात्रि में। और पूजा कैसे की है उन्होंने? शैलू सही ही सर्वयामसु, शैलू सही ही, शैलू सही माने सिलूस कहते हैं बिल्व वृक्ष को, बिल्व वृक्ष का नाम है सिलूस। और सिलूसस्य अपत्यम शैलूषः तैहि शैलूषैहि, और उस बिल्व वृक्ष से जो उत्पन्न है वो कौन हो गए? बिल्व पत्र और बिल्व फल। शिवरात्रि के दिन बिल्व फल और बिल्व पत्र, इनके द्वारा महादेव की आराधना करनी चाहिए। और बिल्व पत्र भी अच्छी तरह से आप पेड़ से तोड़ करके लाए। अचानक अगर शिवरात्रि के दिन सोमवार पड़ रहा हो तो उस दिन बिल्व पत्र नहीं तोड़ने चाहिए, एक दिन पहले तोड़ के रख लो। महादेव पर जितना बिल्व पत्र चढ़ाने का फल नहीं है, जितना सोमवार के दिन तोड़ने का अपराध लिखा है। इसलिए सोमवार को बिल्व पत्र नहीं तोड़ने चाहिए। सोमवार को अगर आपको पूजा करनी है, एक दिन पहले तोड़ लो। और उन बिल्व पत्रों को आप धो लीजिए और उनमें कुछ मत लगाओ, उन बिल्व पत्रों में कुछ मत लगाओ। यहां जो लिखा है वो बता रहा हूं, शिव पुराण में जो लिखा है वो कह रहा हूं मैं। यहां लिख रहे हैं शैलू सही सर्वयामसु, केवल बिल्व फल और बिल्व पत्र, उसमें कुछ लगाने को नहीं लिखा है। आप केवल बिल्व पत्र चढ़ाइए। बिल्व पत्रों में अगर आपने कुछ लगा दिया तो वो फिर बिल्व पत्र कहां रहा? वो तो उस वस्तु से संयुक्त हो गया। केवल बिल्व पत्र चढ़ाइए और बिल्व फल चढ़ाइए। या तो पहले महादेव पर आप जल स्नान चंदन आदि करके बिल्व फल रख दीजिए, ऊपर से बिल्व पत्र रख दो, और या पहले बिल्व पत्र रख दो उसके ऊपर बिल्व फल रख दो, या महादेव की पिंडी के नीचे रख दो। और भोग भी कभी महादेव के शिवलिंग के रहे हो उस पिंडी के ऊपर नहीं रखना चाहिए, किसी दोने में रख करके
और उस दोने में भी एक बिल्व पत्र रख दो। महादेव का जब भोग लगाते हैं तो लिखा है बिल्व पत्रेणाच्छाद्य, बिल्व पत्र के द्वारा उस मिठाई को ढक देना चाहिए। आपने एक दोना में कुछ मीठा रखा, जो आपके पास है, चाहे बतासे है या गुड़ है या मिठाई है या चिनौरी, जो भी कुछ है आपके पास, या आपने, और इससे भी अच्छा भोग क्या है, आप घर में बनाइए। कभी कभी विशेष पर्वों पर तो ऐसा कर लेना चाहिए, आप भगवान का भोग लगाओ, घर में देसी गैया का दूध लेकर के रबड़ी बनाओ, उसका भोग लगाओ। एक वर्ष तक दुकानों से महंगी महंगी मिठाई का भोग लगाने पर जो फल नहीं मिलेगा, वो फल आपको केवल देसी गाय के दूध से बनी हुई उस मिठाई का भोग लगाने पर तुम्हें मिल जाएगा।